सज्जनों, आज हम आप भक्ति के संबंध में सुन रहे हैं। समय 4 बज गया है और मौसम खराब है, समय से आप घर लौट जाएं। बस दो बातें और कहना चाहूंगा कि भक्ति असुरों ने किया है और भक्ति देवों ने भी किया और भक्ति मानवों ने भी किया है, लेकिन भक्ति करने का भेद अलग अलग। कुछ लोग सगुण साकार की भक्ति करते हैं और कुछ लोग निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं। और भक्ति सगुण निर्गुण है, भक्ति स्वतंत्र और परतंत्र भक्ति है। जो स्वतंत्र भक्ति करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल सुख खानी में वे चले जाएंगे, जो स्वतंत्र भक्ति करेंगे। और जो परतंत्र भक्ति करेंगे वे बंधन में पड़ जाएंगे, पुनः 84 का चक्र उसे लग जाएगा। जैसे दैत्यों ने भजन किया, भक्ति की, दैत्यों में भी कुछ ऐसे, दैत्य वंश में भी ऐसे महान आत्मा हुई, महान भक्त हुए। जैसे भक्त प्रहलाद दैत्य वंश में ही जन्म लिया, लेकिन उनकी भक्ति कैसी है? उन्होंने श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति का उपदेश देने की कृपा की है। और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि के बाद अंत में आत्मनिवेदनम है, जो स्वामी मुक्तानंद जी आपको कह रहे थे कि समर्पण। तो सज्जनों, समर्पण भी पूर्ण रूप से तभी होगा जब हम आप स्वतंत्र भक्ति करेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। लेकिन ये स्वतंत्र भक्ति की प्राप्ति कहाँ होगी? है कोई जगह, स्थान? तो गोस्वामी जी ने कहा, लगे हाथ वे कहने की कृपा की, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो स्वतंत्र भक्ति नहीं कर पाएंगे, नहीं मिल पाएगी। तो स्वतंत्र भक्ति में भी सगुण भक्ति है और निर्गुण भक्ति है। कबीर साहब ने कहा कि सरगुण की सेवा करो, ध्यान से सुनिएगा, सरगुण की सेवा करो और निर्गुण का करो ज्ञान। अब देखिए, निर्गुण का ध्यान के लिए नहीं कहा गया है। कबीर साहब कहते हैं कि निर्गुण का ध्यान नहीं करना है, निर्गुण का ज्ञान करना है। निर्गुण सरगुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। ये कैसी बात है, ये कैसी वाणी है? निर्गुण और सरगुण दोनों के परे, यानी निर्गुण सरगुण के परे कौन है? परम प्रभु परमात्मा है। निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में, गोगुण विषय पंच पार में, गति भांति के हु पार में, सुरत निरत के पार में, सब द्वंद्व द्वैतन पार में, आहत अनाहत पार में, सारे प्रपंचन पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, अद्वय अनामय अमल अति आधेयता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धार में तू पार में, पुनि ओम सोहम पार में, और सच्चिदानंद पार में है, अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में। ये ईश स्तुति है हिरण्य गर्भहु खर्व जासो, जो है शांतन पार में, सर्वेश हैं अखिलेश हैं, विश्वेश हैं सब पार में। यहां तक तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि ये सर्वेश और अखिलेश विश्वेश, अखिल का जो ईश है, अखिल ब्रह्मांड का, निखिल ब्रह्मांड का, और सर्व ईश, सबों के ईश, सबों के ईश के भी जो ईश हैं वो सभी के परे हैं। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। सज्जनों,
उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? तो सदगुरु महाराज ने इस स्तुति में वह सदयुक्ति देने की कृपा की है। क्या कहते हैं? सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ऊंची बात है। सत शब्द धर कर चल मिलन, सत शब्द कहाँ मिलेगा? सज्जनों, संसार के संबंध में कहा गया है। सुबह में हमारे श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज आपको सुना रहे थे, शंकराचार्य जी महाराज, कल के सुबह में शायद शंकराचार्य जी महाराज का वचन है। वैसे तो वेद वाक्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। सत शब्द कहाँ मिलेगा? सत शब्द बाहर में नहीं है, वह सत्य शब्द है ओम। इसीलिए सदगुरु महाराज कहते हैं भजो ओम, ओम प्रभु नाम यही। अब भजो ओम, ओम में ही नाम यही ओम। लेकिन यह ओम जो बाहर में हम आप बोलते हैं, यह वर्णात्मक ओम है, लेकिन ध्वन्यात्मक ओम नादानुसंधान जब साधक करता है और सत शब्द की जब प्राप्ति होती है, वही सार शब्द है ओम। उसी शब्द को धरने के लिए सदगुरु महाराज कहते हैं कि उसे धरिए और सभी आवरणों से पार हो जाइए। लेकिन ध्यान दीजिए, सदगुरु महाराज कहते हैं ये ऐसे भी नहीं होगा। ये शब्द, ये सत शब्द मिलेगा कैसे? तो सदगुरु महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, सदगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में। यही सरगुण की सेवा करो और निर्गुण का करो ज्ञान। ये जो ईश स्तुति है, उस निर्गुण निराकार का ज्ञान कराया गया है। जो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है और निरअवयव है। सदगुरु महाराज कहते हैं अक्षय अजय अक्षय है, कभी उनका क्षय नहीं होता है। तो उस परमात्मा की भक्ति इस तरह से करेंगे तब, और सदगुरु की करुणा रूपी कर में अपने जीवन को ठहरा कर रखेंगे। उनकी करुणा रूपी छाया में जो कुछ है वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप कहेंगे व्यवहार जगत में क्या करें, सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठे? नहीं, संत महापुरुष कहते हैं कि व्यवहार जगत में आपको व्यवहार करते रहना होगा। अगर आप पिता हैं तो पिता का कर्तव्य निभाइए, किसान है तो किसान का कर्तव्य निभाइए, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का कर्तव्य निभाइए, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का कर्तव्य निभाइए, ठेकेदार हैं तो ठेकेदारी का कर्तव्य निभाइए। सज्जनों, माता है हमारी माता बहन, अगर बहन है तो बहन का कर्तव्य निभाइए, माता है तो माँ का कर्तव्य निभाइए, पत्नी है तो पत्नी का कर्तव्य निभाइए। संसार के व्यवहार को खूब दुरुस्त रखिए। संसार में जिसका व्यवहार जितना दुरुस्त रहेगा, वो जंजाल से उतना ही दूर चला जाएगा, प्रपंच से दूर रहेगा। हम सबों को बड़ा व्यवहारिक होना चाहिए। हम लोगों के यहाँ, हम जब दक्षिण भारत कोयम्बटूर में गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो स्वामी जी महाराज जब बोलने के लिए आते थे तो सबसे पहली बात यही कहते थे, हे माई ऑडियंस एंड माई डिसाइपल, लिसन माई वन थिंग। वो कहा करते थे एक बात, आप वे कहते थे अटेंटिवली यू मस्ट लिसन माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। वे कहते थे एक बात मैं आपसे निवेदन करता हूं। स्वामी दयानंद जी महाराज कहा करते थे, आई एम रिक्वेस्टिंग यू एंड यू मस्ट लिसन अटेंटिवली, ध्यान से सुनिए। क्या वे कहते थे कि यू मस्ट बी वेरी वेरी बिहेवियर, आपको सबसे पहले बहुत व्यवहारिक होना चाहिए। हृदय में तो पता नहीं क्या क्या भाव लोगों के भीतर आता है। थोड़ा सा पद मिला तो उसे पाकर लोग उन्मत्त हो जाते हैं, पागल की तरह करने लगते हैं। थोड़ा धन हुआ तब पागल की जैसे करने लगते हैं। थोड़ी ऊंची पद प्रतिष्ठा मिली तब पागल होना शुरू हो जाते हैं। जो सुख को पचा ले, जो पैसा को पचा ले, जो सुख के घड़ी को पचाता है, तब उसे दुख देखने को नहीं मिलता है। सज्जनों, हम सबों को बहुत व्यवहारिक होना चाहिए। मस्ट बी वेरी वेरी बिहेवियर
और जो व्यवहारिक होंगे वही प्रतिभाषिक सत्ता को पहचान लेंगे। प्रतिभाषिक सत्ता है लेकिन केवल जानने की जरूरत है, उसे पहचानने की जरूरत है, और तब हम आपके जीवन में परमार्थ की सिद्धि होगी। परमार्थ ऐसे सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए जीवन में बहुत विनम्र बनिए। विनम्रता, कबीर साहब कहते हैं कि जो तुम भगति करन को चाहो, निंदा से मत डरियो जी। अब 5 छड़ी जो कोई मारे, सहत बने तो सहियो जी। 5 छड़ी कोई मारता है, इसका मतलब ये नहीं कि घर से सामान चुरा के भी ले जा रहा, मार भी रहा है, वैसे तो वो डकैत हो गया, लेकिन फिर भी अपने अधिकार को पहचानते हुए, ऐसे नहीं जगह जगह पर जाकर उलझ गए, जैसे लोग उलझते हैं, ट्रेन में उलझ जाते हैं, रास्ते में उलझ जाते हैं, बस में उलझ जाते हैं, रास्ते में मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं वहां उलझ जाते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं वहां उलझ जाते हैं। ये सारा कुछ है अहंकार। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं जो साधक होते हैं वो परहेज में रहते हैं, अपने जीवन को संयमित रखते हैं, और जो स्वतंत्र भक्ति है दरअसल में छडदमशील विरति भोग कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जनों का धर्म क्या है? विरति बहुकर्मा, ये सज्जनों का धर्म है। और छडदम यानी दमशीलता का साधन, इंद्रिय निग्रह, और बाद में मनोनिग्रह की बात आती है, नादानुसंधान की बात। तो सज्जनों ये स्वतंत्र भक्ति करेंगे तो सकल सुख की खानी में हम आप लोग चले जाएंगे। परमात्मा सभी सुखों की खान है और हम आप उस परमात्मा के चरण शरण में चले जाएंगे। जो जहां है, जिस जगह पर हैं, जो जो पद मिला है, जो जो कर्तव्य करने का अवसर मिला है, उस कर्तव्य को कीजिए। इस पांडाल में जो युवान भाई बहन बैठे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, उन युवान भाई बहन से मैं कहता हूं, निवेदन करता हूं, वे भारत के भविष्य हैं। आप अपने चरित्र को पवित्र रखिए और नाहक बुरी आदतों को मत पकड़िए। अपने माता पिता की आज्ञा को मानिए। माता पिता तभी दुखी होते हैं जब उनके संतान उसकी बातों को नहीं मानते हैं। तो सज्जनों, माता पिता, हमारे युवान भाई बहन से यही निवेदन है कि अपने माता पिता को एक गर्व महसूस हो कि हमारा ऐसा बेटा है, हमारी ऐसी बेटी है। और कभी कभी हमने सुना है ऐसे पिता को, ऐसी माता को, ऐसी माता कहती है, ऐसे पिता कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसी सुंदर है, चरित्र की इतना सुंदर है कि महाराज हमें फक्र है, हमें गौरव है अपने बेटी पर, अपना बेटा पर। तो अपने चरित्र को पवित्र बनाइए और सदयुक्ति जान करके साथ साथ ध्यान भी कीजिए, भक्ति भी कीजिए और मनुष्य जीवन को धन्य कीजिए। तो अधिक नहीं कहते हुए, समय अधिक हो गया है और वर्षा का समय है। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को यहाँ आकर कष्ट हुआ होगा। और हमारे जो ये नवयुवक लोग हैं, युवान भाई लोग हैं, आपको पानी से बचाने के लिए बार बार वो प्रयास कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, तो सबको बड़ा सुख हुआ है। और आपने सुना होगा संत कबीर साहब की वाणी, आपने उस पंक्ति को संतों के मुंह से जरूर सुना होगा। क्या कहते हैं संत कबीर साहब? टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत। टोटे में, अब इस स्थिति में भी आप आ गए। सत्संग भक्ति का दूसरा रूप है। इस स्थिति में भी टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, माया धारी मस्खरे अकेते ही गए ऊत। जो मायाधारी है और थोड़े ऐसे स्थिति में आकर सत्संग सुनेंगे तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे तो धन्यवाद ज्ञापन आप लोग आपस में करेंगे, लेकिन साधु समाज की ओर से मैं भी, वैसे साधु लोग तो धन्यवाद नहीं देते हैं, शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हम लोग शुभकामना अवश्य देते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक लोग हैं, मुख्य आयोजन करता है, संयोजन करता है, ऐसे लोगों का नाम मैं लेना चाहूंगा। मेरे पास जो लिस्ट दिया गया है, इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष महोदय हैं वे हमारे गुरु महाराज के प्रिय भक्त अशोक कुमार सिंह जी हैं। दूसरे जो कोषाध्यक्ष हैं वे
हाँ, कोषाध्यक्ष योगेश्वर सिंह जी, जिनके यहाँ आज फलहार सभी साधु महात्मा और कुछ सत्संगियों का हुआ था। हमको कभी कभी लोग बोलते हैं कि महाराज भोजन कर लेते हैं हम हमारे घर में, तो हमारे पास समय भी कम होता है, तो मैं कहता हूँ कि आप फल खिला दीजिए। बोले संतुष्टि नहीं हो रही है। सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं, राम सेवक जी भी हैं कोषाध्यक्ष में, तो लोग कहते हैं कि महाराज फल खाएंगे तो हम लोगों को संतुष्टि नहीं हो रही है। तो मैं कहता हूं कि आप फल खिलाएंगे तो आपको फल तुरंत मिलेगा। फल खिलाने से, फल तो चाहिए ना, फल मतलब सेब वगैरह नहीं, खिलाने का जो फल होता है, पुण्य होता है, वो पुण्य तुरंत मिलेगा। और इसी तरह से हमारे, ये बड़ा छोटा अक्षर में लिखा है, हाँ बोलिए क्या नाम है? सचिव रंजन कुमार जी हैं, और भुवनेश्वर मिस्त्री जी, जयकांत सिंह जी, और फुलेश्वर कुमार जी, पप्पू सिंह, राम पुकार सिंह जी, अवधलाल सिंह जी, अशोक कुमार सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, मनोज सिंह जी, सुभाष सिंह जी, वाल्मीकि मंडल जी, अरविंद शर्मा जी, चंदन भगत जी, चंदन भगत सिसवा जी जो बड़ा ही होनहार युवक है। और इस तरह से इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए हैं। हमारे यहाँ जो बगल में दुर्गापुर है, वे मैंने देखा भगवान जी हैं, अब जिनका नाम ही भगवान है, तो भगवान जी भी का भी बड़ा सहयोग रहा है। इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं हमारे कुमार सानू जी, जो भंगा से हैं, और कुमार सानू का बड़ा सुंदर निर्देशन रहता है। और आप तमाम ग्रामीण लोग, तमाम क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम को जो इतना सुंदर रूप दिया और अपना तन मन धन लगाया है, आप सभी लोग गुरु महाराज के कृपा पात्र हैं, गुरु महाराज के आशीर्वाद के अधिकारी हैं। तो अधिक नहीं कहते हुए, सारे साधु महात्मा लोग आपके इस कार्यक्रम से प्रसन्न हैं। तो मैं साधु महात्माओं के तरफ से सदगुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप तमाम भक्तों पर उनकी महती कृपा बरसती रहे, उनकी महती कृपा से आपका जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने, मनुष्य जीवन सफल हो। मैं तमाम आयोजकों के लिए, आप माता बहनों के लिए, आप भक्तों के लिए, आप आगंतुकों के लिए, आप युवान भाई बहनों के लिए, सबों के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूं। और आपका जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।